Disclaimer: Mutual funds are subject to market risk. Sorry. Watch video till the end before you form any opinion because half knowledge is dangerous. तो वीडियो को लास्ट तक देखना वरना मिसलीड हो जाओगे। जय श्री राम, हैप्पी दिवाली एडवांस में। आज की वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है। आज हम बात करेंगे मोस्ट डेंजरस फेस्टिवल के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले दिवाली के बारे में। दिवाली बहुत ज़्यादा डेंजरस फेस्टिवल है गाइस एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इस फेस्टिवल में पटाखे फोड़े जाते हैं। वो बात अलग है कि न्यू ईयर में भी फायरवर्क किया जाता है, बट उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। पर दुनिया का सारा पोल्यूशन तो दिवाली से ही होता है। क्यों? और दिवाली से गाइस एनिमल को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाँ यार, भले ही लोग बाग एनिमल्स को पका के खा लेते हैं, बकरा ईद में एनिमल्स को इतना मारते हैं कि वहाँ पे खून की नदियाँ बह जाती हैं, पर दुनिया के सारे जानवर दिवाली को ही तो मरते हैं। और बाकी इंडियन फेस्टिवल जैसे कि होली, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। वो बात अलग है कि टोमाटीना में खाना और पानी दोनों वेस्ट होते हैं, पर अपन टोमाटीना खेल के कूल लगते हैं। पर दिवाली बनाना कहाँ कूल है? अगर आप पटाखे फोड़ते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ और गवार इंसान हो, राइट? We can celebrate Halloween, which is the festival of darkness, but we can't celebrate Diwali, which is festival of light. वैसे तो देखा जाए किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए पटाखे फोड़ना ज़रूरी है। अगर आपको इंटरनेट पे ऐसा कुछ मिलता है तो वो डेफिनेटली फेक है। आपको दिवाली की स्टोरी तो पता ही होगी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। राम जी दशहरा में रावण जो लंका में रहता है उसको हरा के दिवाली के दिन वापस आए थे अयोध्या में। अयोध्या को सजाया गया था दियों से, और पुराने ज़माने में गन पाउडर यानी बारूद का इस्तेमाल फायरवर्क्स बनाने में यूज़ नहीं होता था। इवन फायरवर्क्स का इन्वेंशन चाइना में हुआ था। भाई, फिर तो हमें पटाखे बैन कर देना चाहिए पक्के में। भले ही फायरवर्क्स की खोज चाइना में हुई थी, बट पटाखे इंडिया में सिर्फ काशी में बनाए जाते हैं, जो कि 2,50,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। और फिर लोग कहेंगे कि इंडिया में इतने सारे लोग बेरोज़गार क्यों हैं। और दिवाली साल में एक बार आती है, और फेस्टिवल में ही लोग एंजॉय करते हैं। वो बनते ही सेलिब्रेट और एंजॉय करने के लिए हैं। और बहुत से लोग हैं जिनको पटाखे फोड़ने में मज़ा आती है और बहुत लोगों को खुशी मिलती है। पर क्या आपको पता है कि दिवाली के क्रैकर से अर्थ को कितना पोल्यूशन झेलना पड़ता है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। 7% नहीं, 0.7% नहीं, 0.07% पोल्यूशन दिवाली के कारण होता है। ये पूरी दुनिया या फिर पूरे वर्ल्ड के पोल्यूशन में से नहीं है। ये फैक्ट्स दिल्ली के हैं। जी हाँ, पटाखे दिल्ली की एयर वर्स बनाते हैं, पर कितने बनाते हैं पता है? स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बस 15% पोल्यूशन पटाखों के कारण होता है, और ये लाइफ टाइम नहीं रहता। दूसरे दिन एयर नॉर्मल हो जाती है। और लोग बाग ऐसा बताते हैं कि दिल्ली की हवा दिवाली के बाद पोल्यूटेड इनटू 100 हो जाती है। रीज़न सिंपल है, इनको कूल जो बनना है। ये जितने भी फेक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनको बस दिवाली के टाइम पे ही तो होश आता है, बाकी टाइम तो ये गांजा। भले ही दिवाली के पटाखों का कंट्रीब्यूशन बस 50% रहता है, जो कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है, और 0.07% पूरे साल में। बाकी कारण वही रहते हैं जो बाकी दिनों में रहते हैं। पर नहीं, पूरी दुनिया को तो दिवाली के रात ही सांस लेनी है ना। दिवाली के टाइम ही तो ऑक्सीजन चाहिए रहता है हमें। इसलिए तो ये लोग सिर्फ दिवाली के पीछे पड़े रहते हैं, जो कि सिर्फ 0.07% बस पोल्यूशन करती है। जो बाकी के 99.93% है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अबे इतने % डेटॉल कीटाणु भी नहीं मारता। या तो ये लोगों की मैथ्स ख़राब है, या तो बस ये फेक एनवायरमेंटलिस्ट बन के अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करना चाहते हैं। ये लोग कुछ रिसर्च करते नहीं हैं, बस आ जाते हैं दिवाली को ज्ञान बताने। 38% पोल्यूशन दिल्ली के बस रोड डस्ट से होता है, पर कोई इसके बारे में बात करता है? नहीं। किसी को भी पावर प्लांट से पोल्यूशन के बारे में बात करते हुए देखे हो? नहीं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में बात करते हुए देखे हो? नहीं। जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है उससे बात करते हुए देखे हो? जबकि यही मेजर कारण है दिल्ली के पोल्यूशन, इवन पूरे इंडिया के पोल्यूशन का। किसी को कभी डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में बोलते हुए देखे हो? बस दिवाली के बारे में ही सुना होगा, क्योंकि उससे आप वोक, उससे आप इंटेलेक्चुअल, उससे आप एनवायरमेंटलिस्ट। और भले ही आपको दिवाली की रात को पोल्यूशन दिखता है, पर वो इसलिए होता है क्योंकि ठंडी के टाइम निचले हवा का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, इसलिए पोल्यूटेंट्स नीचे ही जम जाते हैं और वो फॉग के साथ कंबाइन होकर स्मॉग बन जाते हैं। और ये हर ठंडी के दिनों में होता है, और ये चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाती है।
फिर ये लोग फटाके फोड़ने वालों को गवार कहते हैं। वाह। और गर्मी के टाइम भी इतना ही पोल्यूशन रहता है पर वो आपको दिखता नहीं है, इसलिए वो आपको फील भी नहीं होता। अगर ये लोगों को सही में एनवायरनमेंट के बारे में चिंता होती तो ये लोग रोड डस्ट, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री के पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में बात करते, ना ही बस दिवाली के पीछे पड़े रहते, जो किसी के यहाँ खुशियाँ लाता है, इतने लोगों को रोज़गार देता है और जो साल में बस एक बार आता है। और ये लोग बस फेस्टिवल को ही टारगेट करते हैं जिससे लोग इमोशनली और रिलीजियसली कनेक्ट होते हैं, और वो लोग ऑब्वियसली गुस्सा होकर और फटाके फोड़ने की सोचते हैं। अगर ये हर दिवाली कुछ नहीं बोलते तो लोग बाग कम ही फटाके फोड़ते हैं। And that's a fact. और जानवरों की बात तो करो ही मत, जी भर के नॉनवेज ठूसते हैं और फिर एनिमल्स के बारे में बोलते हैं। पहले नॉनवेज खाना बंद करो फिर एनिमल्स के बारे में बोलना। क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों के फेफड़ों में बारूद भर दो? नहीं। जैसा मैंने कहा कि किसी भी बुक या फिर हमारे धर्म नहीं कहता है कि फटाके फोड़ना ज़रूरी है दिवाली में। ये वीडियो मैंने उन हिपोक्रेट, ओवर एक्टिविस्ट और फेक एनवायरमेंटलिस्ट लोगों के लिए बनाई हैं जो बस दिवाली को ही मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन शो करते हैं और दिवाली को ही टारगेट करते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करो यार, घर साफ करो, घर को पेंट करो, घर को सजाओ, दिए लगाओ हर जगह, दिवाली की सोन पापड़ी सर्कुलेट करो और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और अगर आप दिल्ली में रहते हो और अगर आप फटाके फोड़ रहे हो तो इको फ्रेंडली फटाके अवेलेबल है मार्केट में, उन्हें ही खरीदो और उन्हीं को फोड़ो अगर फोड़ रहे हो तो। आप लोग उनकी QR कोड को स्कैन करके ये बात कंफर्म कर सकते हैं। और मार्केट में चाइनीज़ फटाके भी आते हैं जो बिल्कुल मत खरीदो, भले ही वो सस्ते हों पर पैसा चाइना को जा रहा है। और जो फटाके मेड इन इंडिया हैं वो सिर्फ काशी में बनते हैं और लोगों को भी एम्प्लॉय करते हैं और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का पालन करते हैं और 50% कम पोल्यूशन करते हैं इन कंपेयर टू चाइनीज़ क्रैकर्स। और वो बहुत टॉक्सिक भी होते हैं, उनमें बैन केमिकल्स का यूज़ होता है। तो ओरिजिनल इंडियन फटाके ही फोड़ना अगर फोड़ रहे हो तो, चाइनीज़ फटाके बिल्कुल मत फोड़ना प्लीज़। और दिए वगैरह डिज़ाइनर ना लेके छोटे छोटे फोटो से लेना, उनकी दिवाली भी अच्छी बन जाए, रिक्वेस्ट है मेरी। और हाँ, कोविड भी चल रहा है तो भीड़ इकट्ठा मत करना। N95 लगाओगे तो कोरोना और पॉल्यूशन से दोनों से बचत हो जाएगी। और कोविड पेशेंट जो रिकवर हो चुके हैं उनके लंग्स में डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए ये फैटल भी हो सकता है। वैसे ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है और रोज़ की चीज़ें आप कंज्यूम करते हो जैसे कि पेस्ट, माउथ फ्रेशनर, आफ्टर सेव और इन्फिनाइट लिस्ट हैं ऐसी चीज़ों की जिससे आपकी लंग्स, लीवर और पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। यानी देखा जाए तो 5 में से 2 चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे फटाके फोड़ो, फिर भी फटाके कम ही फोड़ना और इको फ्रेंडली मेड इन इंडिया फोड़ो प्लीज़। और सबसे मेन चीज़, आप फटाके फोड़ते समय N95 मास्क लगाना, क्योंकि कोविड और पोल्यूशन का रिस्क एक साथ है, जबकि N95 पोल्यूशन के लिए ही होता है। तो जी हाँ, आप डेफिनेटली N95 लगा के फटाकों का मज़ा ले सकते हैं। याद रखना कि N95 वाले मास्क रेस्पिरेटर या फिर बॉल के बिना वाले होते हैं, तो इंश्योर करना कि आप सही मास्क लगा रहे हो और मुंह पे लगा रहे हो, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि लोग ठुड्डी या फिर सर पे लगाते हैं। सनग्लासेस नहीं है वो, मुंह पे लगाना जिससे नाक और मुंह दोनों कवर हो। और चश्मा भी लगाना क्योंकि आइस से भी फैलता है कोरोना और सेफ्टी भी रहती है। एक मिनट, क्या बोला? आँख से कोरोना? लोग आँखों से सीखते हैं क्या बे? नहीं, बट आँखों से कोविड बॉडी में ज़रूर आ सकता है। तो ऐसे में आप दिवाली सेफ बना सकते हो। और पोल्यूशन से बचने के लिए आप बेसिकली घर पे रह सकते हो। बस 4 घंटे की बात है, कोविड रिकवर्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा केयरफुल रहने में कोई बुराई नहीं है। खैर, इस बात पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मेरी एंगेजमेंट बढ़ जाए। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अबे तेरे को आते ही कितने। अगर वीडियो से एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना। और यहाँ तक देख ही लिए हो तो मेरे गेमिंग चैनल द क्रिएटिव क्यूरियस को भी विजिट करना, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब करना
तो मित्रों इसके साथ शुभ रात्रि, सुप्रभात, शुभ लाभ, जो भी चल रहा हो आपके उसमें टाइम, उसके आगे शुभ लगा दो।